मेरा पति मुझसे 14 साल बड़ा था। हमारी उम्र में बहुत अंतर था, इसीलिए हमारे विचारों में मतभेद होते थे और अक्सर हमारे बीच झगड़े होते रहते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें लकवा मार गया। अब वे बस बिस्तर पर पड़े रहते थे, उनसे कोई भी काम नहीं हो पाता था। इस बात का उन्हें बहुत दुख होता और वे रोते रहते। रोते रोते वे बार बार स्टोर रूम की ओर देखते और कुछ इशारा करते। उनकी बातों पर ध्यान देकर मैं उस स्टोर रूम में जाती, पर वहां मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिखता था। काफी दिन बीत गए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक मेरे पति का निधन हो गया। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाला। उनके गुजरने के 15 दिन बाद एक दिन सोचते सोचते मुझे अचानक याद आया कि वे हमेशा उस स्टोर रूम की ओर देखकर कुछ इशारा करते थे। तब मैंने सोचा कि इस स्टोर रूम में जरूर कुछ राज है जिसे जानना चाहिए। मैंने उस स्टोर रूम की अच्छी तरह से सफाई शुरू कर दी। वहां का सारा सामान बाहर निकालने लगी। सफाई करते करते मेरी नजर एक चीज पर पड़ी, जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कहते हैं ना कि जब इंसान पर कोई संकट आता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं और उसे मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम अर्पिता है। मैं दिखने में अच्छी थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा विवाह मुझसे 14 साल बड़े व्यक्ति से कर दिया। वे एक बड़े पद पर कार्यरत थे और दिखने में भी ठीक ठाक थे, लेकिन उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। जब भी हम साथ में बाहर निकलते या घूमने जाते तो आसपास के लोग मुझे उनकी बेटी समझ लेते। ये बात उन्हें भी अजीब लगती थी। वे मुझसे कहते थे कि खूब खाना खाया करो और अपना वजन बढ़ाओ, ताकि तुम भी थोड़ी उम्र दराज लगो। तब मैंने कैजुअली अपने पति से कहा कि मेरे मोटे होने से बेहतर है कि आप ही पतले हो जाएं। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि औरतों को औरतों की तरह ही रहना चाहिए, ज्यादा सिर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे औरतों को अच्छे से जानते हैं, अगर उन्हें काबू में न रखा जाए तो वे सिर पर चढ़ जाती हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बहुत गुस्सा हो गए। कई दिनों तक वे मुझे इस बात के लिए ताने मारते रहे। वे मेरे लिए बहुत सारा ऐसा खाना लाते जिससे मेरा वजन बढ़े और जबरदस्ती मुझे खिलाते। मुझे बाहर का ज्यादा खाने की आदत नहीं थी, जिससे मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट भी खराब रहने लगा, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरी सेहत बिगड़ गई और मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे मैं अजीब दिखने लगी। मेरे सभी रिश्तेदार मुझे देखकर हैरान रह जाते और ताने मारते कि शादी से पहले तो तुम ठीक थी, शादी के बाद अचानक इतना वजन क्यों बढ़ा लिया। सब मुझे बातें सुनाते क्योंकि मेरे शरीर का पूरा आकार बदल गया था, लेकिन मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। मेरा पति हर बार मेरा और मेरे परिवार वालों का अपमान करता और हमेशा मुझे ताने मारता, लेकिन मैं यह सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वह मेरा पालन पोषण कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पति ने वह भी बंद कर दिया। अब वह मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता, तुम खुद कमाओ और अपना खर्च चलाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें मुफ्त में खिलाने वाला नहीं हूँ। मेरे पति के इस तरह के व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता था और ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी से सारी खुशियां चली गई हैं। अब मैंने एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते थे। कभी कभी तो मैं स्कूल में रहते हुए भी रो पड़ती थी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख साझा कर सकूं। मेरा पति हमेशा अपने रिश्तेदारों के सामने मेरा अपमान करता और मुझे परेशान करता। अब हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे कोई बच्चे नहीं थे। इस बात का भी मुझे तनाव होने लगा, लेकिन मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। मुझे हमेशा यह सवाल सताता कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी ऐसी व्यक्ति से क्यों करवाई। फिर भी मैं हमेशा अपने पति को खुश रखने की कोशिश करती थी, उनकी बहुत परवाह करती थी, जो उन्हें पसंद हो वही करती थी। लेकिन फिर भी वह मुझ पर गुस्सा ही करते रहते थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि उनकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद
वह घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चले जाते और उनके साथ बहुत खुश रहते। कभी कभी उनके दोस्त भी हमारे घर आते थे और मेरा पूरा दिन उन्हें खिलाने पिलाने में चला जाता था। फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति को यह देखकर खुशी होगी, लेकिन उन्हें मेरी किसी भी बात की खुशी नहीं होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में यह सब क्या हो रहा है। क्या हम पर किसी की बुरी नजर लग गई है? क्योंकि मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहां वह रिश्वत लेता था और उन पैसों को खुद पर खर्च करता था, लेकिन उसने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। मैं अपना खर्च खुद उठाती थी। जिस इलाके में हम रहते थे वहां सबको पता चल गया था कि हम दोनों बहुत झगड़ा करते हैं। लेकिन एक दिन हद ही हो गई। वह मुझसे बेवजह झगड़ने लगा और कहने लगा कि मैंने तुमसे अच्छा खाना बनाने को कहा था, ये क्या बनाया है? फिर वह जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। तब मैंने उससे कहा कि अच्छा खाना बनाने के लिए घर में अच्छी चीजें भी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी सैलरी भी अभी तक नहीं आई है। इस पर मेरे पति ने कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे पसंद नहीं हो। हमारे झगड़े का कोई मतलब नहीं बचा था। झगड़े की वजह कुछ और थी, लेकिन अब बात किसी और ही दिशा में जा रही थी। मेरा पति मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे उसका बीपी बढ़ गया और अचानक उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया। यह देखकर मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। रात का समय था। जैसे तैसे मैं उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें लकवा मार गया है। अब उनके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और वे बोल भी नहीं पाएंगे। उनका पूरा शरीर बेकार हो गया था। बेवजह के गुस्से की वजह से उनका बीपी बढ़ा और उन्हें अटैक आ गया। कुछ दिनों बाद मैं उन्हें घर ले आई और अब उनकी पूरी देखभाल करने लगी, क्योंकि वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे और कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि वह जैसे भी थे लेकिन मेरे पति थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति के साथ ऐसा कुछ होगा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं नौकरी भी कर रही थी, घर भी संभाल रही थी और अपने पति की देखभाल भी कर रही थी। ये सब देखकर मेरे पति के मेरे प्रति विचार बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन फिर भी वह मेरे दुख में मेरा साथ दे रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे कुछ अजीब सा इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहे थे। वह सामने वाले स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन इसका क्या मतलब था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उस स्टोर रूम में जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। जब मैं नौकरी पर जाती थी तो घर में कोई नहीं रहता था, इसलिए मैंने एक महिला को काम पर रख लिया था, क्योंकि मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी होती तो घर का खर्च कौन चलाता? मेरे पति के पैसों के आने में समय लगने वाला था। कई दिन बीत गए, लेकिन उनके पैसे अब तक नहीं मिले थे। जब वह स्वस्थ थे तो पैसों के लिए उनके ज्यादातर रिश्तेदार उनके पास आते थे, लेकिन आज जब उनकी हालत खराब हो गई थी तो कोई भी उनसे मिलने नहीं आ रहा था। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि बुरे समय में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, सिर्फ उनकी पत्नी ही उनके साथ खड़ी रही। अब वह रोज उस स्टोर रूम की ओर इशारा करने लगे और अब तो उन्हें रोना भी आ जाता था। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे लिए उनकी इतनी बुरी स्थिति देखना बहुत कठिन था। शादी के 3 सालों में उन्होंने मुझे कभी सुख नहीं दिया, बल्कि बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। अब वे रोते रहते और बार बार उस स्टोर रूम की ओर इशारा करते। मैं जाकर देखती, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिलता। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां उनकी कोई चीज है। एक दिन अचानक उनकी चचेरी बहन हमारे घर आई। उसने अपने भाई से कुछ भी पूछे बिना सीधा मुझसे बातचीत शुरू की और मेरे पति के पैसों के बारे में पूछने लगी। तब मैंने उसे बताया कि मैं रोज पूछताछ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। इस पर वह कहने लगी, तुम्हारे पति के पास बहुत सारे पैसे होंगे, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने जवाब दिया कि जब पैसे मिलेंगे तो मैं अपने पति का शहर में जाकर अच्छे से इलाज करवाऊंगी। तब वह कहने लगी, शायद तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा पति मुझे घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं देता था। ये सुनकर वह बोली, अगर ऐसा है
तो उसने जरूर दूसरी शादी की होगी। मैंने उससे कहा, अगर ऐसा होता तो वह महिला यहाँ जरूर पहुंचती। वह कहने लगी, तुम्हारा पति सभी से बहुत उधार लेता था, इसलिए उसके पास बहुत पैसा जमा हो गया होगा और वह सारा पैसा तुम ही पर खर्च करता होगा। तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, मैं खुद नौकरी करती हूँ और अपना खर्च खुद उठाती हूँ। मैं महीने भर काम करके 25,000 रुपए कमाती हूँ और वह पूरा पैसा घर खर्च में लगाती हूँ। अगर तुम्हें मेरे पति के पैसे चाहिए तो खुद जाकर ढूंढो, और अगर उनकी दूसरी पत्नी मिल जाए तो मुझे भी बताना। ये सुनकर वह बोली कि तू बहुत उद्दंड है, तेरे पति का स्वभाव भी ऐसा ही था, इसलिए आज वह ऐसी अवस्था में पड़ा है। हो सकता है कि कल तेरी भी यही हालत हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगी कि इस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते। मैंने उसे कहा कि तू यहाँ से चली जा, और वह वहां से चली गई। मैंने जो कुछ हुआ वह सब अपने पति को बताया। उन्हें सब समझ में आ रहा था और वह रोने लगे। वह मुझसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। मैंने उन्हें दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने उन्हें जांचा और कहा, इनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। आगे सब भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप किसी और डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर हर महीने आकर उनका चेकअप करते थे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा पति बार बार उसी स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहा था। एक दिन सुबह जब मैं उन्हें नाश्ता कराने के लिए उठाने गई तो वह उठे ही नहीं। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें इस हालत में देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर बोले, उनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि वह कभी ठीक नहीं हो सकते थे और बहुत तकलीफ में थे। यह सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह जैसे भी थे लेकिन मेरे पति थे। मैंने उनके अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी की। मैं घर में ही रह रही थी और मेरे साथ एक काम वाली बाई थी जो घर के सारे काम कर रही थी। मेरे पति के निधन के बाद मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया और काम वाली ने मुझे बताया कि आपसे मिलने के लिए एक महिला आई है। मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है और वह कौन है, क्योंकि मैं उस महिला को नहीं जानती थी। जब मैंने उससे पूछताछ की तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वह मर चुका है और मैं अपना हिस्सा मांगने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 2 साल पहले मुझसे शादी की थी और हमारा एक बेटा भी है। मैं उसके हक के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी चचेरी ननद की याद आई, क्योंकि वह जो कुछ भी कह रही थी वह गलत नहीं था। मैंने उस महिला से कहा, तुम्हें एक विवाहित पुरुष से शादी करते समय शर्म नहीं आई? वह बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें पसंद नहीं करता था, उसे मैं पसंद थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की। तब मैंने उससे कहा, सुंदर तो मैं भी थी, लेकिन मेरे पति ने जानबूझकर मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहा और मैं समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वह बोली, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। तब मैंने उससे कहा, मेरे पति मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं। मैं अपना खर्च खुद अपनी कमाई से चला रही हूँ। जब उनके पैसे मिलेंगे तो उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगी, और यह घर भी किराए का है, इसका किराया मैं भर रही हूँ। तुम्हारा पति मुझे 1 रुपया भी नहीं देता था, वह सारे पैसे तुम्हारे ऊपर ही खर्च करता था। वह महिला मुझसे झगड़ने लगी। वह मेरे घर में आकर पूरे घर की तलाशी लेने लगी, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। वह महिला बहुत अभद्र थी। जब उसे घर में कुछ नहीं मिला तो वह घर से चली गई और मुझसे कहने लगी कि वह मुझ पर नजर रखेगी और जब भी मुझे पैसे मिलेंगे वह उन्हें लेने आएगी। उसके जाने के बाद मेरी काम वाली बाई मुझसे कहने लगी कि वह उस महिला को अच्छी तरह से जानती है। वह एक बिगड़ी हुई महिला है। अमीर लोगों को धोखा देना और उनसे पैसे लेना उसका धंधा है। उसे बहुत से लोग जानते हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पहले मुझे मेरे पति ने परेशान किया और उनके जाने के बाद अब यह महिला। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए और मैं सोच रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
मैं तो उनसे दिल से प्यार करती थी और मैं दिखने में भी अच्छी थी, फिर भी मैं उनके मन में जगह नहीं बना पाई। अब मुझे बहुत तनाव होने लगा। मैं अभी भी जवान थी, लेकिन मुझे दूसरा विवाह नहीं करना था। अब मैं सिर्फ शांति से अपना जीवन जीना चाहती थी। मेरे पति के पैसे अभी भी नहीं मिले थे और उनकी दूसरी पत्नी मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। अब मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने काम वाली बाई से कहा कि आज से तुम काम पर मत आना, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वह काम वाली बाई मेरे लिए अपने घर से खाना लेकर आई और मुझसे कहने लगी कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बुरे समय में भी वे हमारी मदद करते हैं। मैंने उससे कहा कि यदि मेरी स्थिति बेहतर हो जाती है तो मैं तुम्हें फिर से काम पर रखूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पति के ऑफिस वाले भी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। शायद वे उन पैसों को हड़प करना चाहते थे। एक दिन मुझे याद आया कि मेरे पति बार बार उस स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहे थे। नौकरानी नहीं थी। मैंने घर की सफाई शुरू की। सफाई करते समय मैंने दीवार पर लगी फोटो फ्रेम हटाई और उसके पीछे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ समय के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उस फ्रेम के पीछे एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैंने तिजोरी खोली तो उसमें बहुत सारे पैसे और गहने थे। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पति बार बार उस ओर इशारा क्यों कर रहे थे। मैंने वहां से सारी रकम निकाली और फ्रेम को वापस वहीं लगा दिया। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि मुझे घर का सामान पैक करने में मदद करो, क्योंकि यह घर किराए का है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ पैसे अपने पति की दूसरी पत्नी को दूं, लेकिन नौकरानी ने मुझे बताया कि वह लड़का उसका नहीं था। वह तुमसे झूठ बोल रही थी। शायद तुम्हारे पति ने उससे शादी भी नहीं की थी और वह तुमसे झूठ बोल रही थी। मैं पूरी तरह शांत हो गई थी। मैंने अपनी काम वाली बाई को उसकी तनख्वाह दी और अतिरिक्त पैसे भी दिए। साथ ही घर का आधा सामान भी उसे दे दिया। उसे लगा कि मुझे मेरे पति के पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं आधा सामान लेकर दूसरे शहर चली गई। वहां जाकर मैंने अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और वहां नौकरी करने लगी, क्योंकि मैं उन पैसों से कुछ अच्छा काम करना चाहती थी। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं, लेकिन अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा विवाह भी नहीं किया। अब मैं स्वाभिमान से जी रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।